बॉर्न डिसीज, इसका हम ये हो जाते हैं, हम वाटर बॉर्न डिसीज फेस करते हैं। हाँ, कॉलरा के बारे में आपने सुना होगा कि डॉक्टरों के पास ये जो बरसात शुरू होती है, बरसात के बाद फिर ठंडकाला जब शुरू होता है, सबसे ज्यादा भीड़ डॉक्टरों के क्लिनिक में आपको दिखाई देगी। और ये कौन से डिसीज होते हैं? वाटर बॉर्न डिसीज होते हैं। हाँ, यानी जो पानी हम पीते हैं ना, पेट खराब होना, कॉलरा, टाइफाइड, ये सारे पानी के कारण होने वाले ये बीमारियां हैं। यानी इसका मतलब है कि भारत में पानी है, लेकिन पानी की गुणवत्ता नहीं है। और इसके कारण हर साल भारत में जो एनसीआरबी का जो आंकड़ेवारी है, उसके मुताबिक हर साल 2 से 2.5 लाख लोग ये वाटर बॉर्न डिसीजेस से मरते हैं। 2.5 लाख लोग भारत में। ओके, अनरिपोर्टेड यानी कितनी केसेस होगी ये तो हम बता ही नहीं पाएंगे, ठीक है, अनरिपोर्टेड। लेकिन 2.5 लाख ये रिपोर्टेड केसेस है हर साल। ये गंदा पानी पीने से जो लोग मरते हैं, उनका ये नंबर है भारत में, ठीक है। एक एस्टिमेशन ये बताया जा रहा है कि 2030 तक, अभी तो हम 2021 में हैं, 9 साल के बाद भारत में, हम भारत की बात करें, भारत में जितना पानी अवेलेबल है, उसका डबल डिमांड ये पानी का होने वाला है, ठीक है। यानी भारत की जनसंख्या आपको पता है कि काफी रैपिडली बढ़ रही है, और 2030 तक हमारी ये जो लोक संख्या है वो 150 करोड़ के करीब जाने वाली है। तो ये वाटर रिसोर्स ऐसा है कि पानी क्या फैक्ट्री में बनता है क्या? किसी को पता है कि भारत में ये फैक्ट्री है और ये फैक्ट्री में पानी बन रहा है? शायद नहीं। हाँ, आपको बिस्लरी का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, कि बिस्लरी ये पानी पैक करके बेचने वाली कंपनी है। हाँ, और इसका वो लोग इसका करोड़ों में बिजनेस कर रहे हैं। ये पानी की स्थिति जान करके, ये जो स्कैर्सिटी है, उससे लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, ये बात अलग है। ओके, यानी बात अलग है कि यानी किसी का दुख भी लोगों को यानी खुशी का कारण होता है, वैसी ये स्थिति है। तो 2030 तक हमारे भारत की स्थिति काफी भयावह होने वाली है, और उसमें आप लोग भी रहेंगे कि हमारा जितना भी अवेलेबल वाटर है, हाँ, जितना भी पानी है, वो अवेलेबल पानी से डबल ये हमारा पानी का रिक्वायरमेंट होगा, डिमांड होगा। तो क्या हम वो पानी की डिमांड जो डबल होने वाली है 2030 तक, तो वो पूरी कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। कारण क्या है? क्योंकि हमारा नेचुरल रिसोर्स ये लिमिटेड है, हमारी आवश्यकताएं काफी बढ़ रही हैं। हाँ, हम आगे अभी देखेंगे कि हम ये पानी का यानी आवश्यकताएं क्यों बढ़ रही हैं। हाँ, ये हम आगे देखेंगे, फिलहाल बात डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल की भयावह स्थिति ये है कि 2030 तक इस तरह की स्थिति ये आना लाजमी है। कारण क्या है कि हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ने वाला है, हमारा ये जो अर्बनाइजेशन है वो बढ़ने वाला है, गांव के तरफ से शहरों में आने वालों की संख्या ये क्या काफी ज्यादा होगी। आज हम कहते हैं कि 68% ये लोग गांव में रहते हैं, और रिमेनिंग 32% ये शहरों में होते हैं। लेकिन आने वाले 10-15 सालों में आप देखेंगे कि ये पूरा उल्टा होने वाला है। यानी गांव से शहरों में आने वालों की संख्या ये शायद 65% होगी, और गांव में रहेंगे 35%। क्यों? क्योंकि नौकरी के कारण। और शहरों में आने के कारण आपको पता है कि हमारा जो अर्बनाइजेशन है, शहरीकरण काफी रैपिडली बढ़ रहा है। शहरीकरण बढ़ रहा यानी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन काफी बढ़ रहा है, लेबर फोर्स शहरों में आ रहा है,
इतने लोग यदि शहरों में आएँगे तो नेचुरली मैंने क्या कहा कि सबसे बड़ी आवश्यकता, सबसे जीवन आवश्यक आवश्यकता क्या है? पानी होगी। पानी तो उतना ही है, हाँ? उतना ही पानी है, तो फिर पानी की आवश्यकता कैसे पूरी होगी? तो हमें कुछ करना तो होगा कि ये पानी उतना ही है, हमारा सप्लाई उतना ही है, लेकिन डिमांड हमारी 2030 तक डबल होना है, तो इसको कुछ न कुछ तो हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। हमें पानी का उपयोग ये यानी काफ़ी अच्छे ढंग से करना होगा, इसका भी मैनेजमेंट हमें करना काफ़ी आवश्यक है। पानी को लंबे समय तक उपयोग करना और सस्टेनेबल वे से इसको प्रिज़र्व करना, वो आप हम करना बहुत आवश्यक है। तो ये सारी स्थिति आपको मैंने इसलिए बताई कि एक्वा सेल की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है? एक तो पानी के बारे में जहाँ-वहाँ झगड़े, वाद-विवाद चल रहे हैं, वो आपको बताया। 6 करोड़ भारतीय यानी पानी की किल्लत से काफ़ी वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। उसके बाद मैंने बताया कि 2.5 लाख लोग हर साल पानी तो है लेकिन उसकी जो गुणवत्ता है कि वो गुणवत्तापूर्वक पानी ना मिलने के कारण यानी अच्छा पानी ना मिलने के कारण वाटर बॉर्न जो डिसीज़ेज़ हैं तो ऐसे डिसीज़ेज़ को वो फेस करते हैं। उसके बाद गाँव में आप देखते हैं कि 2, 3, 4 किलोमीटर चल कर के महिलाओं को, लड़कियों को ये पानी लेने के लिए जाना पड़ता है, तो पूरा दिन वही काम में निकल जाता है, तब जाकर के उन है, वो पूरी हो जाती है। और एक डरावना चित्र मैंने बताया कि 2030 तक ये पानी की स्थिति और भी भयावह होगी। कारण क्या है कि तब पॉपुलेशन बढ़ेगा, अर्बनाइज़ेशन बढ़ेगा, शहरों की संख्या यानी लोक संख्या बढ़ेगी, गाँव का जो लेबर फ़ोर्स है वो शहरों में आएगा, तो उनको सभी को आवश्यकता किस चीज़ की होगी? यानी पीने के पानी की आवश्यकता होगी और उस वक़्त फिर सभी को ये प्रश्न पड़ा है कि ये पानी की आवश्यकता फिर कैसे पूरी हो, ठीक है? यानी ये चिंता सभी को है। अभी जैसा कि नागपुर महानगर पालिका में अभी से उन्होंने प्लानिंग शुरू कर दिया है कि आने वाला जो धूपकाला है, शायद आपने सभी ने जो हमारा हवामान खाता है, उन्होंने प्रेडिक्शन किया है कि इस अ, ये वाला जो आने वाला समर है, वो एक्सटेंडेड समर रहेगा, हाँ? यानी जनरली 4 महीने का होता है ना यानी हर सीज़न, लेकिन ये सीज़न जो है समर, ये 5 या 6 महीने का होगा, ठीक है? और दूसरी बात कि जो समर है, ये जो हीट है, ये हीट काफ़ी बढ़ने की यानी प्रेडिक्शन किया गया है। यानी हर साल 47 सेल्सियस तक ये हमारा टेम्परेचर जाता है, शायद वो 1 या 1.5% से और बढ़ सकता है, ओके? और सबसे ज़्यादा पानी की चोरी कौन करता है? पता है आप किसी को? सबसे बड़ा चोर कौन है पानी का? कोई बताएगा विद्यार्थियों में से? विश्व में, नागपुर में सबसे बड़ा चोर ये पानी का कौन है? सूरज। सूरज, वेरी गुड, ठीक है ना? क्यों कि यहाँ पर धूपकाला इतना बड़े पैमाने पर होता है और सूरज के कारण आपको पता है कि बाष्पीकरण जो हम बोलते हैं ना कि उसकी भाप होना और भाप होने के कारण बड़े पैमाने पर हमारा जो वाटर डिपॉजिट है, वो वाटर डिपॉजिट यानी एक तालाब जो अभी आप भरा-भरा आप देख रहे हैं, तो डेढ़ 2 महीने के बाद देखना वो तालाब आधा हो जाएगा। क्यों? ये बाष्पीकरण के कारण क्योंकि उसकी चोरी ये सूरज करता है। तो क्योंकि हमारे भारत में और हमारे नागपुर रीजन में स्पेशली ये टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो ये भी स्थिति हमें ध्यान में रखना काफ़ी आवश्यक है। और विदर्भ की बात तो आपको बताया कि अकोला, जलगाँव, उधर मराठवाड़ा में जो उस्मानाबाद है, हाँ, ऐसे एरियाज़ में ये पानी की किल्लत बहुत ही ज़्यादा ये बढ़ जाती है
तो यहाँ पर हम एक ही कर सकते हैं कि हम जो विद्यार्थी हैं, हमारे कॉलेज के माध्यम से आपको अभी प्रश्न पड़ा होगा कि कॉलेज क्या कर सकता है? कॉलेज क्या कर सकता है? ये कॉलेज का काम थोड़ी है कि यानी पानी के बारे में चिंता करना। लेकिन मित्रों, सभी को पता है कि हायर एजुकेशन का जो कोठारी कमीशन था ना, तो 1984 में जो कमीशन बैठा था, उन्होंने उन्होंने 3 पार्ट बताए थे, टीचिंग, लर्निंग, रिसर्च, और सबसे महत्वपूर्ण जो चौथा पार्ट उन्होंने जो पिलर बताया था हायर एजुकेशन का, वो बताया था एक्सटेंशन। एक्सटेंशन यानी कि विस्तार शिक्षण। यानी आपको सिर्फ 4 दीवारी में बैठ करके पढ़ना नहीं है, तो आपको कॉलेज के कंपाउंड के बाहर निकल करके कुछ समाज उपयोगी काम करने हैं। दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। ओके। हम पढ़ाई करते हैं यानी टीचिंग करते हैं, लर्निंग करते हैं, रिसर्च करते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द एक्सटेंशन? ओके। और इसी एक्सटेंशन का जो फोर्थ पिलर है और इम्पोर्टेंट पिलर है, उसी को फुलफिल करने के लिए त्रिपुरा समाज कल्याण महाविद्यालय ने ये बात सोची कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो समाज के प्रति भी है। ओके। हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज को कुछ देना चाहते हैं। हमारे विद्यार्थी, हमारे प्राध्यापक, हमारे कॉलेज के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने 2018 में ये सोचा कि क्यों ना हम इसके बारे में ये सोचे और समाज को हम कुछ ऐसा दें कि जिसके कारण ये सोशल वर्क एजुकेशन ये चार दीवारी में ना रहे, उसकी व्याप्ति समाज के बाहर जाए। ठीक है, कंपाउंड वॉल के बाहर जाए त्रिपुरा कॉलेज के। तो इसीलिए 2018 में ये बात सोची गई कि हम कुछ पानी के प्रश्न पर कुछ करें। ओके। अलायंस फॉर क्वालिटी वाटर अवेयरनेस, और ये नाम में आप देखते हैं कि हमने अवेयरनेस पर काफी कुछ फोकस किया है। हाँ, एक्वा सेल, हाँ, हमने अवेयरनेस पर काफी फोकस किया है। कारण ये है कि हमें वाटर सिक्योरिटी करना है। हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, हाँ, अन्न सुरक्षा की बात करते हैं, बट व्हाट अबाउट दी वाटर सिक्योरिटी, कि हमें ये जो नेचुरल रिसोर्स है उसको भी सिक्योर करना है। हम यदि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम यदि शाश्वत विकास की बात करते हैं, तो हमारे तरफ ही स्वार्थी भाव रख करके मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई है, अभी वो अगले पीढ़ी के बारे में मैं नहीं सोचता, उसका क्या करना है वो देखेंगे, ऐसा नहीं होगा। हमको यदि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात यदि सोचना है, तो हमें नेक्स्ट जनरेशन के बारे में भी सोचना होगा कि नेक्स्ट जनरेशन पानी के बारे में क्या सोचेगी। कहीं हमें गालियां तो नहीं देगी कि हमारे पिछले जनरेशन ने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ करके गए। तो यही एक जवाबदार एक बात है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप है, जो हम चाहते हैं कि हम अगले जनरेशन तक लेकर के जाएं, और ये पानी के बारे में हम कुछ अवेयरनेस लोगों में फैलाएं। ओके। और ये अलायंस है, ये गठबंधन है। गठबंधन किसका? हम यानी वो भले ही शहरी समुदाय हो या तो ग्रामीण समुदाय हो, ठीक है, ये समुदाय के बारे में स्कूल, पेरेंट्स, हमारे कॉलेज के विद्यार्थी और हम टीचर्स, ये सभी का हम मिला करके एक अलायंस बना रहे हैं। ये तो हमने बनाया है, हाँ, एक गठबंधन। किस चीज के लिए? वाटर के बारे में, पानी के बारे में एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। ठीक है। और ये अवेयरनेस बहुत काम आएगा अगले पीढ़ियों के लिए। ठीक है। और ये इसकी बात हम अभी देखते हैं, वो यानी अवेयरनेस और हमें क्या करना चाहिए। हम आपसे जल संवाद करने के पीछे का कारण क्या है, ये भी हम यानी डिस्क्रिप्शन लेंगे, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ये जो एक्वा सेल है, इसका फुल फॉर्म आपको बताया गया है कि अलायंस फॉर क्वालिटी वाटर अवेयरनेस। ठीक है,
अलायंस फॉर क्वालिटी वाटर अवेयरनेस, यानी पानी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना। और ये पानी कौन सा है? गुणवत्तापूर्वक, पीने लायक, रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप। हम कैसे एक हमारी भूमिका अदा कर सकते हैं सिर्फ कॉलेज में ना रह करके, कॉलेज से बाहर जा करके। तो इसका जो विजन है, जो दृष्टि है इस एक्वासेल की, वो है हमें वाटर सिक्योर्ड सोसाइटी बनाना है। हाँ, यानी पानी सुरक्षा के आधार पर एक समाज बनाना है। हम ऐसा एक समाज देख रहे हैं कि जो वाटर सिक्योर्ड हो, हाँ, जहाँ पर पानी सुरक्षित हो, पानी गुणवत्तापूर्वक हो, ऐसा हमारा विजन है इस एक्वासेल के माध्यम से। और उसके बाद कि ये जो हमारा मिशन है कि इस विजन के आधार पर हमने एक मिशन सामने रखा है कि हमें अवेयरनेस क्रिएट करना है कि जो जनमानस में ये बहुत से लोगों को अभी भी कि हम जवाबदार नागरिकत्व कैसे हम हमारी भूमिका अदा करें, इसके बारे में अभी भी जानकारी नहीं है। है अभी जो कोरोना चल रहा है ना, कि इतने रेस्ट्रिक्शंस लगाने के बावजूद भी लोग जिस तरह से इर्रिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रहे हैं, तो उसी कारण से अभी दिन ब दिन देखते हैं कि हम केसेस बढ़ रहे हैं। तो हमें फ्रीडम इस शब्द को हमने इतना गले से लगा लिया है कि फ्रीडम के चक्कर में पूरी हम हमारे खुद के जनरेशन की और आने वाली जनरेशन की ऐसी तैसी कर डाल रहे हैं, लेकिन उसके बारे में हमें कोई चिंता नहीं है। तो हमें ये चिंता पैदा करना है पानी के बारे में, हाँ, वाटर सिक्योरिटी के बारे में हमें जनमानस में क्या करना है? अवेयरनेस क्रिएट करना है। पानी का अच्छे ढंग से और जुडिशियस यूज ऑफ वाटर, हाँ, संभल करके ये पानी कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो इसका हमें ट्रेनिंग देना है आप लोगों को। आप वो ट्रेनर्स हैं, तो आप लोगों को ट्रेनिंग देने के बाद फिर आप दूसरों को ट्रेनिंग देंगे और फिर लोगों के तरफ हम अवेयरनेस आपके ज़रिए ये क्रिएट कर सकते हैं। तो आप वॉलंटियर्स करके रहेंगे और इसी आधार पर हम कम्युनिटी में ये अवेयरनेस, स्कूल के बच्चों में ये अवेयरनेस ये क्रिएट करना, ये हमारा मिशन है। ठीक है? विज़न बताया मैंने कि वाटर सिक्योर्ड सोसाइटी बनाना, हाँ, जहाँ पर पानी की सुरक्षा हो, ये हमारा विज़न है। मिशन है कि कम्युनिटी में अवेयरनेस क्रिएट करना और पानी का यानी सुरक्षित हमें यूज़ करना है, संभल करके यूज़ करना है, ये कैसा हो सकता है, इसके बारे में हम लोगों को बता सकते हैं। उसके बाद जो हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं, सिर्फ 1-2 मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें ये एक्वा सेल के माध्यम से जलदूत बनाना है। गजबे सर ने काफ़ी अच्छा एक वर्ड यूज़ किया था कि आप लोग ये सोशल वर्कर से भी ज़्यादा अभी इस क्षेत्र के लिए आप कौन हो? जलदूत हो। ठीक है? दूत हो, लेकिन जल के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आपका नाम अभी जो मराठी में बोलते हैं ना कि आपका बारसा होने वाला है, आपको नया नाम देना है, तो आपको जलदूत अभी हम कहेंगे इसके आगे, ठीक है? आपको शायद एनजीओ सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, तो जल साथी आपको कह कह सकते हैं। लड़कियों को जल सहेली कहा जाएगा, ठीक है? आपको शायद जल योद्धा कहा जाएगा, हाँ? हाँ, अभी तलवार वगैरह लेकर के बाहर मत निकलो, योद्धा यानी। लेकिन आपको ये इतने अच्छे-अच्छे नाम दिए जाएँगे और आपके क्लास में से शायद आप में से कुछ जल नायक आगे निकले। जल नायक यानी जो समाज का नेतृत्व कर रहा हो, हाँ, पानी के प्रश्नों पर, ठीक है? ऐसे भी कुछ जल नायक आप में से निकल सकते हैं। तो मैंने 3-4 नाम आपको दिए हैं। एक तो जलदूत, एक जल साथी, एक जल सहेली, जल योद्धा और आप में से कुछ जल नायक भी हो सकते हैं जो नेतृत्व करें। ओके, ये इस एक्वा सेल का एक प्रमुख
उद्देश्य है। और आप लोगों को टीओटी ट्रेनिंग के बारे में आपने सुना होगा, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। ओके, ये जो आपका ओरिएंटेशन है, ये जल संवाद है, ये टीओटी का एक अंतर्भुक्त अंग है। ठीक है, तो आपको ट्रेनिंग देना यह एक उद्देश्य है। और सबसे बड़ा उद्देश्य इस एक्वा सेल का जो है, वो आपको जो जागरूकता निर्माण करना है, वो जागरूकता किस लिए है कि पानी सुरक्षा के बारे में। पानी सुरक्षा के बारे में समाज में जागरूकता निर्माण करना, समाज में यानी कहाँ में और कम्युनिटी में। ठीक है, ये 3 जगह पर आपको ये अवेयरनेस क्रिएट करना है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में और कम्युनिटीज में ये अवेयरनेस क्रिएट करना, अलग-अलग माध्यमों से ये करना होगा आपको। तो ये प्रमुख इसके उद्देश्य है। ठीक है, एक जलदूत बनाना, जल साथी, जल सहेली, जल योद्धा, जल नायक। ठीक है, आपका ट्रेनिंग करना। और तीसरा आपको बताया है कि समाज में, कॉलेज में, स्कूल्स में ये अवेयरनेस का काम करना, ये आपसे अपेक्षित है, ये एक्वा सेल के माध्यम से। और आपको चुना गया है कि बीएसडब्ल्यू सेमेस्टर 3 और एमएसडब्ल्यू थर्ड सेम एचआरएम के जो विद्यार्थी हैं, आप वो भाग्यशाली विद्यार्थी हैं कि जिनके माध्यम से हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो इसीलिए आपको जलदूत कहा जा रहा है। हाँ, तो आपको इसके आगे हम जलदूत ही बुलाएंगे, ये ध्यान में रखिए। तो ये एक इस एक्वा सेल के बारे में ये थोड़ी सी बात, उसके ऑब्जेक्टिव, विजन, मिशन क्या है, इसके बारे में आपको बताया गया है। अभी आप क्या एक्टिविटीज ले सकते हैं, ठीक है, और वो भी एक्टिविटीज ऐसी जो आप कर सकते हैं। मुझे भी पता है, हमारे टीचर लोगों को भी पता है कि फिलहाल कोरोना काल में हम क्या कर सकते हैं, और बड़ी-बड़ी बातें हाँकने में कोई मतलब नहीं है। लेकिन कुछ छोटी-छोटी बातें आपको मैं अभी बताने जा रहा हूँ, वो थोड़ा केयरफुली आप यदि सुनते हैं, तो आपको शायद वो करना पॉसिबल होगा ज़रूर। तो वो बातें आपको मैं बता रहा हूँ कि यानी क्या-क्या आप कर सकते हैं। पहली तो शुरुआत जो मैंने इसके पहले भी आपको बताई कि कोई भी अच्छे काम की शुरुआत ये मुझसे होनी चाहिए, हाँ, खुद से होनी चाहिए। सभी को लगता है ना कि मैं दूसरों को उपदेश दूँ, उससे पहले मैं खुद में वो बदलाव आए हैं या नहीं, वो देखना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए वाटर सिक्योरिटी फ्रेंडली सिटीजनशिप, ओके, यानी वाटर सिक्योरिटी के लिए यदि मुझे काम करना है, पानी के सुरक्षा के लिए यदि मुझे काम करना है, पानी का बचाव के लिए यदि मुझे काम करना है, तो मुझे एक जवाबदार नागरिकत्व लेना बहुत आवश्यक है। शुरुआत मुझसे करना बहुत आवश्यक है। तो ये काम खुद को करना है। इसके लिए कोई ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है क्या? नहीं है। हाँ, मुझे खुद को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए कि मैं बीइंग अ सिटीज़न, ये सिटीज़नशिप कैसी होगी? रिस्पॉन्सिबल सिटीज़नशिप, यानी बेजवाबदार जो नागरिकत्व बोलते हैं वैसा नहीं रहेगा ये। एक मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं एक ऐसा मेरा एक भूमिका अदा करूँगा कि जिस समाज में पानी की सुरक्षा हो, हाँ? पानी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मैं सबसे आगे रहूँगा, ठीक है? ये एक बात मैं कर सकता हूँ और आपसे, हर जलदूत से, जल साथी, जल सहेली से ये मेरी एक अपेक्षा है। दूसरा है कि अवेयरनेस बिल्डिंग के बारे में आपको बताया है, लेकिन अवेयरनेस बिल्डिंग की शुरुआत में मुझसे ही करनी है। अ, यानी अच्छी ढंग से करना। जितना पानी है, वो पानी मुझे अच्छी तरह से उपयोग में लाना है, ठीक है? पानी का वेस्टेज मुझे कम से कम करना है। तो इसकी सबसे अच्छी शुरुआत मैं खुद से करूँ और मैं मेरे घर से करूँ, ठीक है?
और ये कोरोना वगैरह का सभी अपने-अपने घर में है, तो घर से इसकी शुरुआत हमें करना है कि यानी जुडिशियस यूज़ ऑफ वाटर, कि पानी का अच्छे ढंग से और पूरे-पूरे तरह से उपयोग करना। शायद आपको पता होगा कि बहुत से घरों में अभी गार्डन होगा, किचन गार्डन वगैरह बोलते हैं ना, तो बहुत से घरों में देखते हैं कि वो नल का पानी ऐसे रास्ते में बहते तक गार्डन में पानी डालते हैं, झाड़ों को पानी डालते हैं। हाँ, उतनी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी पानी का वेस्टेज इस तरह से जाता है। बहुत से घरों में अपनी जो टू व्हीलर होती है ना, वो टू व्हीलर धोने का बहुत शौक होता है। जो पानी बहते तक टू व्हीलर धोते हैं, कोई-कोई तो ऐसा है पूरा आँगन धो डालते हैं। आँगन यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन घर के आगे का जो रोड है ना, वो भी धो डालते हैं। हाँ, तो ये क्या है, पानी का वेस्टेज है। आप अपने घर की जो गाड़ी है, टू व्हीलर है, वो शायद 2-3 दिन में एक बार भी यानी कम से कम पानी में हम वो नल में पाइप लगा कर के धोना ठीक बात नहीं है। उसमें बहुत पानी वेस्टेज जाता है। क्या करें फिर? हम यानी एक बकेट में पानी लेकर के यदि हम अपनी गाड़ी धोते हैं, तो बहुत पानी बचेगा। शायद पाइप से तो आप 25-30 बकेट पानी खराब कर डालेंगे, हाँ? और उत्साह के आधार पर आप रास्ते में भी पानी डालेंगे, आँगन में भी पानी डालेंगे, जहाँ-वहाँ पानी-पानी कर डालेंगे। और ये जो बिहेवियर है, ये रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं है। तो इसकी शुरुआत क्यों ना हम हमारे घर से करें? कि हम गाड़ी धोने का जो प्रकार है, उसमें पानी की बचत करें, ओके? तो पानी की बचत यानी सीधे पाइप से पानी लगाने से बेहतर ये है कि हम बाल्टी में पानी लेकर के आधा बाल्टी बकेट में पानी लेकर के भी हमारी टू व्हीलर यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास टू व्हीलर है, करके मैं यही उदाहरण दे रहा हूँ, तो आधा बकेट पानी में भी है, ठीक है? तो हम कितना 30 बकेट पानी बचा रहे हैं और अपना वाटर ऑडिट कीजिए हर रोज़ कि मैंने आज कितना पानी बचाया है। नंबर 2, धूप काले में नहाने की और नहाने की भी आदत यानी जो क्या शॉवर में नहाने की आदत काफ़ी यानी होती है, ठीक है? बहुत रिफ्रेशिंग लगता है बोलते। कोई-कोई तो ऐसा है कि दिन में 2 बार 3 बार भी यानी शॉवर लेते हैं, हाँ? तो क्यों ना हम हमारी जो रेगुलर आदत है कि एक बार नहाने की जो है, शॉवर के बदले यदि हम बकेट में पानी लेकर के ही यदि अ, हम बाथ लें, तो कितना पानी हम बचा सकते हैं? पक्का बहुत पानी बचा सकते हैं, ठीक है? ये भी शुरुआत मैं मेरे खुद से कर सकता हूँ। इसके बारे में कैसा नहाना है, इसका क्या ट्रेनिंग दिया जाए क्या? नहीं। तो ये खुद का रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की मैं बात कर रहा हूँ। इसके लिए बाहर जाने की आवश्यकता फ़िलहाल नहीं है। जो भी शुरुआत है वो खुद के तरफ से कीजिए और ये पानी की बचत करना सीखना बहुत आवश्यक है। तीसरा है कि टॉयलेट में जो हम पानी यूज़ करते हैं, बहुत से घरों में अभी है ने टॉयलेट में काफ़ी कुछ पानी यूज़ किया जाता है कि या तो घर में जो काम करने वाली जो बाई है, तो काम करने वाली बाई भी पानी अनसन यूज़ करते हैं, यहाँ पे नल शुरू रहता है, यहाँ पे बर्तन घँसते रहते हैं, ठीक है? तो इसके बारे में भी आपको बोलना बहुत आवश्यक है। पानी जहाँ-जहाँ से बच सके, भले ही वो वेस्ट वाटर क्यों ना हो, जैसा भी घर में महिलाएँ ये जो सब्जियाँ वगैरह धोती हैं, हाँ? खाना वगैरह पकाती है, तो उसमें भी पानी की बचत कैसे कर सकते हैं? हाँ? हमारे अभी कुछ क्या जल सहेलियाँ यहाँ पर है, तो वो भी सोच सकते हैं कि यानी किचन में भी हम पानी की बचत कैसे कर सकते हैं? कम से कम पानी में हम कैसे खाना बना सकते हैं? तो ये एक पार्ट है कि जहाँ पर हम पानी की बचत करना खुद हमारे बिहेवियर का एक
पार्ट बनाए, हाँ? हमारे बर्तन का एक पार्ट बनाए। यदि बचत करना सीखते हैं, हम यदि पानी को बचाते हैं, हम यदि पानी की सुरक्षा करते हैं, तब जाकर के हम समाज को कोई बात ढंग से बता सकते हैं। हम कम्युनिटी को बता सकते हैं, हम स्कूल के बच्चों को बता सकते हैं, हम बाकी विद्यार्थियों को कॉलेज के जो हैं उनको बता सकते हैं। तो ये एक काम आप जो कर सकते हैं उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है? आप जो कर नहीं सकते, आपके लिए वो कर पाना मुश्किल है, ऐसे काम की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हाँ? यानी आंगन में पानी डालने के बारे में, हाँ, पीने के पानी के बारे में बहुत बार आप देखते हैं कि पहले पूरे, अभी हम कॉलेज में भी देखते थे कि 1 लीटर की पानी की बॉटल हम प्रोग्राम के वक़्त टेबल पे रखते थे सभी के लिए। आप देख रहे हैं कि आपका ऑब्जर्वेशन, वो 1 लीटर की पानी की बॉटल अभी 250 एम छोटी-छोटी पानी की बॉटल आ चुकी है। हाँ? कारण क्या है? कि जितनी पानी की आवश्यकता है, उतनी ही पानी पानी हम पिएँ, ठीक है? अभी बहुत बार घर में ग्लास में पानी लेकर के जाते हैं, उनको देते हैं और बहुत बार आप देखते हैं कि मेहमान सिर्फ़ 1 सिप पानी पीते हैं और पाउन ग्लास पानी वो वैसे ही रख देते हैं। यानी क्या हुआ कि वो पानी आप क्या करते हैं फिर किचन में ले जाकर के? वो पानी फेंक देते हैं। हाँ? क्यों ना हम इस तरह का एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करें कि पानी देते वक़्त भी हम आधा ग्लास पानी दें और हमें खुद पानी की आवश्यकता कितनी है, ये हमें भी खुद को पता होता है। क्यों ना हम घर में गुड्डी से पानी लेते वक़्त कि हमें यदि आधे ग्लास की ही आवश्यकता है, तो आधा ही ग्लास पानी लें। क्यों हम पूरा ग्लास भर कर के पानी लेते हैं और एक सिप लेकर के आधा ग्लास पानी लेकर के हम फिर आधा ग्लास पानी फेंक देते हैं। दूसरा कि हर रोज़ हम पीने का पानी भरते हैं, हाँ? और दूसरे दिन क्या कौन-सा बिहेवियर हमारा दिखाई देता है? दूसरे दिन पानी भरते वक़्त जैसा नल आया, क्या हो जाता पता नहीं, जो भी पानी भरते हैं, पहले दिन का पानी पूरे उंडेल देते हैं, पूरा फेंक देते हैं और दूसरे दिन का फ्रेश पानी पीना है बोलते। और पानी के बारे में शायद आप सभी को पता हो कि पानी जितना पुराना हो उतना अच्छा होता है। यानी 2-3 दिन तक पानी ये पक्का चलाना चाहिए। यानी जो पानी आप डेली पीने का पानी फेंक देते हो, उतना पानी बच सकता है ना? इसके लिए शुरुआत हमारे घर से ही शुरू हो जानी चाहिए ना? बिल्कुल हो जानी चाहिए। तो पीने के पानी के बारे में यानी हम खुद पानी पिएँ, पीने का पानी भरते वक़्त, उसके बाद गार्डन में पानी देते वक़्त, वेस्ट वाटर यूज़ करते वक़्त, हम गाड़ी धोने के बारे में, टॉयलेट में यूज़ करने के बारे में, हम नहाने के बारे में, कहाँ-कहाँ पर हमने कितने उदाहरण देख लिए कि आप सही में खुद सोचो कि कहाँ-कहाँ पर ये पानी बच सकता था, लेकिन मैंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। क्या मैं इसके आगे ध्यान दे सकता हूँ? क्या मैं पानी बचा सकता हूँ? मैं क्या ये पानी ये दूसरे जनरेशन तक बचा सकता हूँ? शर्तिया, पक्का, ठीक है? और यही एक छोटा-सा कार्य है, छोटी-सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जलदूत करके, एक जल साथी करके, एक जल सहेली करके आप खुद के तौर पर शुरू कर सकते हैं और पक्का मेरा विश्वास है, ये करने लायक काम ही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? सिर्फ़ दिल पर लीजिए, दूसरों को बताने से पहले खुद में ये बर्ताव में बदलाव लाने की बात आप कीजिए। दूसरा और एक काम मैं आपको बता रहा हूँ, वो है कि जहाँ-जहाँ पर वाटर लीकेजेस हैं, मेरे घर की बात मैं करता हूँ कि बहुत बार आप देखते हैं कि कोई नल से बिल्कुल यानी पानी के ड्रॉप्स गिरते रहते हैं, ठीक है? वही यदि रात को सोते वक़्त आप देखेंगे, वही पानी ज्याला मराठीत काय म्हणतात? थेंबे थेंबे
यानी बूंद बूंद से बनता सागर। वो रात को जो बूंद बूंद गिरने वाला जो पानी है ना, आपके जो बाल्टी में गिरते रहता है, और बहुत से लोगों को तो नींद भी नहीं आती कि ये बाल्टी में गिरने वाला बूंद बूंद पानी वो बहुत डरावना सा लगता है रात को सोते वक्त। ठीक है, और इसीलिए कोई कोई बाल्टी बाजू में कर देते हैं, लेकिन वो नल से बूंद बूंद पानी क्यों लीकेज हो रहे हैं इसके बारे में ध्यान ही नहीं देते। आप सवेरे देखिए, रात को जो बूंद बूंद पानी गिर रहा था ना आपका बाल्टी में, वो सवेरे आप देखते हैं कि पूरी बाल्टी भर करके वो बाल्टी से भी ओवरफ्लो होकर के पानी बहते रहते हैं। यानी एक एक बूंद का महत्व इतना ज्यादा है। हमें क्या करना होगा फिर कि ये लीकेजेस के बारे में हम सीरियसली क्यों नहीं लेते, ये लीकेजेस बंद क्यों नहीं करते। ये कोई किसी को बुला करके, प्लम्बर को बुला करके, जितने भी लीकेजेस के पॉइंट्स हैं घर में, वो पहले बंद कर दी। आप इतना ओवरलुक करते हैं, आप इतना इसको टालते हैं, लेकिन हम ये पानी के बर्बादी के तरफ हम दो हाथ और हेल्प देने उनपे लगा रहे हैं। ठीक है, यदि रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप है आप में, तो आपको क्या करना चाहिए, जहां जहां पर भी लीकेज है, हाँ, घर के आजू बाजू में भी आप देखिए कि कोई टंकी में पानी चढ़ाया जाता है, टंकी में पानी चढ़ाते वक्त उनका ध्यान नहीं होता है, और वो जो ओवरफ्लो टंकी, वो आधा घंटा 1 घंटा पानी बहते रहता है। और बहुत बार मैंने देखा कि जाने दो ना, अपने को क्या करना है, वो बाजू वाले का कंसर्न है। लेकिन एक जवाबदार नागरिकत्व क्या कहता है कि आपको, यानी पानी के बारे में सही में यदि आपको चिंता है, पानी को बचाना आवश्यक है, यदि पानी की सुरक्षा यदि आपको करना आवश्यक है, वो बाजू के घर का जो आधे घंटे से पानी बह रहा है, उनको शायद आवाज नहीं आया है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पानी का जो वेस्टेज है उसके बारे में उनको जाकर के अवगत कराएं, उनको बताएं कि इतने समय से वो पानी बह रहा है। ओके, यदि आप रास्ते से जाते जाते यदि कहीं कहीं पर आपको पानी बहता हुआ दिखाई दे, तो झट से आपको महानगर पालिका में, नगर परिषद में बताना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आप जलदूत हैं। हाँ, आप जल साथी है, जल सहेली है। तो आपकी ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसका निर्वहन आपको करना बहुत आवश्यक है। आपको ये पानी के लीकेजेस के बारे में, आपको पानी के ये जो वेस्टेज है, मुझे क्या करना है वो कॉरपोरेशन देखेगी, वो बाजू वाला देखेगा, मेरे तो घर में नहीं है ना, ये कह करके रुकना नहीं है। आपको ये वाटर सिक्योरिटी के लिए काम करना है। आजू-बाजू में आपका नाम ऐसा होना चाहिए, पानी की बर्बादी यदि कहीं पर हो, तो ये फलाना-फलाना व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है, और ये व्यक्ति पक्का आकर के कुछ ना कुछ बात कहता है। कोई गाड़ी धो रहा हो, कोई गार्डन में इंस्टेंट पानी डाल रहा हो, तो पक्का ये आदमी व्यक्ति आकर के टोकता है। ये ऐसा एक आपका डर पैदा होना बहुत आवश्यक है, आपके घर के आजू-बाजू में। ठीक है? अभी मैं जस्ट यानी मेरी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरे मिसेज़, हम जब वॉक के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ-कुछ घर के आँगन के सामने वो पाइप से पानी-वानी डालना शुरू रहता है। तो मैं तो हुई हूँ, लेकिन मेरे मिसेज़ का बिहेवियर मैंने देखा कि वो पक्का वो घर के अंदर जाकर के वो उनको बोलती हैं कि ये इतना पानी आप रास्ते में क्यों डाल रहे हैं? यानी 2-3 बार तो हमारे झगड़े भी हो गए कि आपको क्या पड़ी है करके, हाँ? क्या आपके घर का पानी हम रास्ते में डाल रहे हैं, क्या हम हमारे घर के आगे में पानी डाल रहे हैं, ठीक है? अभी यदि ये बात मेरे मिसेज़ ने सोचा होता, हमने सोचा होता, तो ये बात नहीं बनी होती, ठीक है? झगड़े हुए, मनमुटाव हुए, लेकिन आज की स्थिति ये है कि हम वॉक के लिए वहाँ से गुज़रते हैं, कहीं पर भी हमें अभी जो रास्ते में गीले दिखते थे, रास्ते गीले दिखते थे, वो रास्ते पानी से भरे हुए दिखते थे, वो अभी दिखते ही नहीं। भले ही उन्होंने हमसे झगड़ा किया, हम वो बस्ती के नहीं हैं, उसके बावजूद भी
कहीं ना कहीं उस बात का इम्पैक्ट पड़ता है। आप सोचेंगे कि यानी मेरे एक के कहने से क्या होगा, लेकिन इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, आप कॉरपोरेशन में फोन कीजिए कि फलाने फलाने जगह पर पानी बहुत बह रहा है, वाटर लीकेज यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, वो कॉरपोरेशन वाले आकर के वो दुरुस्त करते हैं। हाँ, वो लीकेज ठीक करते हैं, तो आपको कितना अच्छा लगेगा कि मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैंने पूरी की। बाकी लोग क्या करते हैं इसके बारे में मैं बाद में देखूंगा, उनको अवेयर करने का काम मैं बाद में करूंगा, लेकिन शुरुआत ये मेरे खुद से होनी चाहिए। ठीक है, और यही काम है कि जो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप की हम बात कर रहे हैं, तो ये आपसे ये अपेक्षित है। उसके बाद है कि हम क्या कर सकते हैं कि अभी ये 3 महीने हो जाने के बाद अभी बरसात आने को है। ठीक है, जुलाई अगस्त में बरसात शुरू होगी। क्यों ना इसकी शुरुआत हम हमारे घर से करें कि जो बरसात का पानी हमारे घर के ऊपर गिरता है, जिसे हम रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग कि बरसात का पानी क्यों हम बहने दें, रास्ते में बह रहा है, नालियों में बह रहा है, हाँ, बह करके जा रहा है और हम हमारे आंखों से देख रहे हैं। हम जितना नहीं कर सकते ठीक है, लेकिन हम जितना कर पाते हैं उतना तो करें हम। हमारे घर के ऊपर गिरने वाला जो पानी है, क्यों ना हम उसको जमीन के भीतर परकोलेट करवाएं, क्यों ना हम उसका हार्वेस्टिंग करवाएं, क्यों ना हम घर के ऊपर, उसमें ज्यादा खर्चा नहीं होता। अभी मैंने 3 साल पहले ये काम करवाया कि वो अभी घर का जो रूफ है 1100 स्क्वायर फीट का है। तो 1100 स्क्वायर फीट में यानी 2 जगह से ही मुझे पाइपलाइन डालनी पड़ी, और वो पाइपलाइन मैंने कुएं में डाल दी। कुएं का पानी अल्टीमेटली ये जमीन के भीतर जाता है। ठीक है, यानी मैंने बहुत बड़ी बात की है ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन आपके घर के ऊपर का जो पानी जो रास्ते में बह करके चले जाता है वो पाइप के माध्यम से, वही पानी को आ ये रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग की जो छोटी छोटी टेक्निक्स है, एक छोटा सा गड्ढा आपके आंगन में करके वो गड्ढे के ऊपर से आप उसको आप ढक सकते हैं। ठीक है, यूज में ला सकते हैं, लेकिन वो गड्ढे में पानी जा करके वो गड्ढे का पानी फिर कहाँ जाएगा, जमीन के भीतर जाएगा। टूले सर यहाँ पर है, टूले सर ने अपना लाड़ई विलेज में काफी अच्छा प्रयोग किया है। उन्होंने वो वीडियो भी डाला थे वो यूट्यूब में। तो लाड़ई गांव में वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर कितना अच्छा काम हमारे विद्यार्थियों ने किया है, टूले सर ने किया है। ठीक है, तो ये हम दूसरों की बात करने से बेहतर है कि इसकी शुरुआत हम हमारे घर से करें कि रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग बहुत कम खर्चे में ये काम आप कर सकते हैं, लेकिन एक आत्म संतुष्टि तो होगी कि मैंने पानी की सुरक्षा के लिए कुछ काम किया। हाँ, ये वाटर रिसोर्स को बचाने के लिए मैंने कुछ काम किया। ये पानी को बहने से अच्छा है कि मैंने जमीन में परकोलेट होने के लिए कुछ काम किया। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जो काम है वो मेरे ही घर से शुरू होंगे। हाँ, तो ये शुरुआत यदि आप करते हैं तो इसकी भी शुरुआत आप अपने घर से कीजिए, और 3-4 महीने बाकी है तो ये काम आप जरूर शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, आपको घर के बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं। जितने भी काम है मैं पर्पजली आप घर में लॉकडाउन में रहने के बावजूद भी आप करने वाले ही काम बता रहा हूँ मैं। ठीक है, पानी की बचत, लीकेज वगैरह ये जो कुछ भी काम है, ये घर में रह कर के ही आप कर सकते हैं। उसकी बात मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद फिर आप एक काम आगे में जो कर सकते हैं वो है वाटर लिटरेसी का काम। जल साक्षरता। जल साक्षरता ये ऐसा काम है कि जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन उसके बारे में वो अवेयर नहीं है। सभी को पता है पानी का महत्व क्या है,
लेकिन आज वो उस धोखे को नहीं भाप पा रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उनको साक्षर करना पड़ेगा। किस तरह का साक्षरता? जल साक्षरता। हाँ, अभी जो जो बातों की हमने चर्चा की ना, वो सारी बातों आपको लोगों से करनी होगी। हाँ, सबसे अच्छे रिसेप्टिव जो क्लास है वो है स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, स्कूल के विद्यार्थी। हाँ, आपके ही कम्युनिटी के आजू-बाजू के जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, वानर सेना है, उन्हीं को आप एकत्रित करके उनको ही ये जल साक्षरता देना शुरू करो। और यही वानर सेना फिर अपने घर में जाएगी। हाँ, ये अपने माँ-बाप को बताएँगे कि फलाना-फलाना जल सहेली है, जल साथी है, हाँ? ये कॉलेज के लड़के हैं, वो हमें इतने-इतने अच्छे-अच्छे कुछ-कुछ बातें बताते हैं, तो वो अपने माँ-बाप को बताएँगे। हाँ? तो अपने वो माँ-बाप को टोकेंगे कि ये पानी वेस्टेज मत करो। हाँ? एक ही ये जो बाल्टी पानी में नहाना है, हाँ? किचन में पानी बचाना है। बच्चों के जो मैसेज है ना, वो माँ-बाप तक सबसे पहले जाते हैं और माँ-बाप उसकी बात मानते हैं, हाँ? की इतका शहाणपणा तुला सांगितलं कोणी, ठीक है ना? तो फिर वो आपका ये प्रोपेगेंडा वहाँ पर अपने आप होता है। तो आप एक्वा सेल के माध्यम से ये एक जलदूत का काम कर सकते हैं। काम कर रहे हैं, कौन से? पानी को बचाने के बारे में, हाँ? पानी का उपयोग अच्छी तरह से करने के बारे में, पानी का क्वालिटी यूज़ कैसे करें, इसके बारे में आप बताने जा रहे हैं, ठीक है? तो ये सारी बातों के बारे में आप क्या-क्या कर सकते हैं, कैसे-कैसे अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, आप स्ट्रीट प्लेज़ कर सकते हैं, हाँ? जो नुक्कड़ नाटक जो बोलते हैं ना, वो काफ़ी अच्छा एक माध्यम है कि जिसके माध्यम से ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन आप ले सकते हैं। कोई भी चीज़ है, तो वाटर सुरक्षा के बारे में जब तक लोगों का सहभागिता उसमें नहीं होगी, पीपल्स पार्टिसिपेशन नहीं होगा, तब तक हम ये वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। और ये पानी यह एक संसाधन है, हाँ? जैसा हमारे बीच अभी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं ना एचआरएम के, वैसे ही वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट भी है। तो ये जो जल संसाधन है, नैसर्गिक संसाधन, इसका भी मैनेजमेंट करना, व्यवस्थापन करना आवश्यक है। कैसे इसकी बचत करें, कैसे इसको बचाए रखें, कैसे अगले पीढ़ी तक इसको आगे ले जाएँ, कैसे एक जवाबदार नागरिकत्व के बारे में हम इसकी शुरुआत करें, कैसे हम इसकी शुरुआत हम हमारे घर से करें, हाँ? ये सारी बातों के बारे में स्ट्रीट प्ले आप कर सकते हैं, आप पोस्टर्स बना सकते हैं अवेयरनेस के बारे में, आप स्लोगन्स लिख सकते हैं कि हमारे महाविद्यालय में पता है कि भित्ति पत्रक करके एक एक्टिविटी है कि आप अपनी कविताएँ लिख सकते हैं, हाँ? आप चारोड़ी लिख सकते हैं, जो 4 लाइन होती हैं कि पानी के महत्व के बारे में। तो ये सारी बातें आप सॉन्ग्स बना सकते हैं, बोल सकते हैं, कम्युनिटी में ये गाने आप बोल सकते हैं। तो ये सारे माध्यमों के कारण आप लोगों तक पहुँचिए। आप महाविद्यालय को बताइए कि आप अपने-अपने घर में इसकी शुरुआत कैसे आपने की? कि आप इसके बारे में रिपोर्ट तो लिखिए कि मैंने अपने घर से इसकी शुरुआत कैसे की? इसका इम्पैक्ट क्या रहा? इसका परिणाम अगले कुछ सालों में क्या होगा? इसके बारे में आप ज़रूर लिखिए। क्योंकि जब आप लिखेंगे, तभी आपके जो एफर्ट्स है, जो आपके प्रयत्न हैं, वो लोगों के सामने आएँगे, हमारे सामने आएँगे और आप एक अच्छे यानी जलदूत करके हमारे लिए आप उदाहरण रहेंगे और कॉलेज को भी आप पर अभिमान होगा कि हमारे विद्यार्थियों ने ये जो शुरुआत है वाटर सिक्योरिटी के एरिया में काम करने वाले, ये जो जलदूत है, उन्होंने खुद के बिहेवियर में इतना अच्छा बदलाव लाया। खुद के घर से ऐसी शुरुआत की,
खुद के घर में उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग की शुरुआत की। खुद के घर से जो पानी का अपव्यय होता था, पानी का लीकेज था, वो पानी का लीकेज उन्होंने रोके। दूसरों को इसके बारे में बताया कि पानी का दुरुपयोग कैसा हम बचा सकते हैं। दूसरों को भी आपने बताया। और ये कह कर के आपने कितने लोगों तक ये अवेयरनेस का काम पहुँचाया, ये भी एक आंकड़ा आप अगले बार दे दे सकते हैं। ठीक है? ये छोटी-छोटी बातें शायद मुझे लगता है कि आपने नोट डाउन की होगी, आपने अपने दिमाग में ज़रूर रखी होगी। ऐसा दुनिया से बाहर जाकर के मैंने कुछ नॉलेज नहीं दिया है। ओके? सभी जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की है, वो आपके मेरे लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है। कोई नई बात कुछ भी नहीं है। आते-जाते, चलते, घर में रहते, बिहेव करते हुए ये सारी पानी से रिलेटेड सारी बातें होते रहती हैं। ओके? बस इतना ही है, हम थोड़ा सजग हो जाएँ। इतना ही है कि हम थोड़ा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें। इतना ही है कि हम एक्सटेंशन का काम करें। इतना ही है कि मैं जलदूत का काम करूँ। इतना ही है मैं जल नायक का काम करूँ और जल नायक का काम करते-करते मैं समाज के प्रति मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं पूरा कर सकता हूँ और कॉलेज का ये जो फील्ड एक्शन प्रोजेक्ट है, एक्वासेल, तो ये एक्वा सेल का एक वॉलंटियर करके मैं एक अच्छा काम कर सकता हूँ। मैं कॉलेज को बता सकता हूँ। मैं सिर्फ टीचिंग, लर्निंग, रिसर्च ही नहीं करता हूँ, लेकिन मैं एक्सटेंशन में भी उतना ही अच्छा हूँ। जब कभी आप ये पूरा एमएसडब्ल्यू वगैरह पूरा करने के बाद या तो बीएसडब्ल्यू पूरा करने के बाद कोई एनजीओ में काम करने के लिए जाएँगे ना, जॉब माँगने के लिए, तो आपको वो पूछेंगे, तो इसके पहले आपने क्या काम किया है? तो ये पानी के ऊपर, वाटर सिक्योरिटी के ऊपर जो आप काम करेंगे, वो थोड़ा उनसे आप शेयर करने की कोशिश कीजिए, कि मैंने मेरे घर में ही वाटर हार्वेस्टिंग की। मैंने मेरे ही घर में वाटर लीकेजेस कम करने के लिए ऐसे-ऐसे काम किए। मैंने मेरे ही घर में ये जो वाटर वेस्टेज जो होता था टॉयलेट में, किचन में नहाते वक़्त किचन गार्डन में या तो गाड़ी धोने के बारे में, ठीक है? जानवर पेट्स के बारे में, इसके बारे में मैंने खुद के बिहेवियर में कैसे बदलाव लाया। मेरे घर के लोगों को कैसे मैंने चेंज करने में मैंने मदद की। कम्युनिटी में मैंने क्या किया? मेरे घर के आजू-बाजू के जो स्कूल के बच्चे थे, वो स्कूल के बच्चों का मैंने ग्रुप बनाया और उनको ये मैं जल साक्षरता का ट्रेनिंग देता हूँ, मैं वाटर लिटरेसी करता हूँ। ये बातें आप वो एनजीओ वालों को शेयर तो कीजिए। आप परिणाम देखिए कि वो आपको इतना एप्रिशिएट करेंगे कि अरे! आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है? मैं स्ट्रीट प्ले कर सकता हूँ, मैं पोस्टर बना सकता हूँ, मैं स्लोगन्स लिख सकता हूँ, मैं सॉन्ग्स लिख सकता हूँ। मैंने कॉलेज को ऐसा-ऐसा बताई, ये सारी बातें आप में ये कैपेसिटीज़ हैं, आप में ये क्षमताएँ हैं, बशर्ते कि आप इन क्षमताओं को उजागर करें, ठीक है? स्वार्थी ना हो करके दूसरों के लिए जीना भी सीखें। वाटर सिक्योर्ड सोसाइटी बनाने का हमारा जो विज़न है, हाँ? हमारी जो दृष्टि है और हमारा मिशन है कि कम्युनिटी अवेयरनेस का, उसके लिए हम काम करें। हम कॉलेज के तरफ से पूरी तरह से आपको मदद करते रहेंगे। गजबे सर हैं, टूले सर हैं और बाकी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो सारे बहुत ही रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स हैं। वो भी इसके लिए काम करेंगे। मैं सभी को शुभकामनाएँ देता हूँ और अपना स्वास्थ्य ठीक रखिए, बाहर घूमिए मत और ये लॉकडाउन में हम कैसे हमारे लिए, हमारे फैमिली के लिए अच्छा काम कर सकते हैं ना, घर के घर में रह कर के भी हम वाटर सिक्योरिटी का काम ये शुरू कर सकते हैं। कल करे सो आज कर, ऐसा कहते हुए आप अपने काम की शुरुआत करेंगे, ऐसी आशा रखते हुए यदि आपके कुछ प्रश्न हो, आपके दिल में कुछ शंकाएँ हैं, तो वो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं गजबे सर को मैं
सौंप रहा हूँ। गजबे सर। थैंक यू सर। हेलो, थैंक यू सर। ओके। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। कुछ बच्चों को पूछना है या कुछ उनका ऑब्जर्वेशन है या उनका कुछ सोच है, हाँ। कंसेप्ट कोई है तो यहाँ हम डिस्कस कर सकते हैं। ये देखियो, बार बार कहा जाता है कि सोशल वर्क में, यानी ट्रेनी सोशल वर्कर से, उसमें क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए, उसके दिमाग में प्रश्न उठने ही चाहिए। हाँ, तो ही वो सच्चा एक समाज कार्यकर्ता हो सकता है। यदि प्रश्न ही नहीं तो फिर उत्तर क्या आएंगे आपको? तो करके जो आपके ऑब्जर्वेशन है छोटी छोटी बातों के बारे में पूछ सकते हैं। हाँ, पहली बात है कि आपको समझ में आया क्या? क्या चर्चा की, जल संवाद हमने क्या किया, ये बात ध्यान में आई क्या आपको? यस सर। हाँ, यानी जो जल संवाद था उसका जो पर्पस था वो आपके ध्यान में आया है, तो यानी हमारा पर्पस सॉल्व हुआ। ठीक है, यानी 10-20% भी आपको ध्यान में आया कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये एक्वा सेल के माध्यम से, यही यदि आपको ध्यान में आया हो तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मोबाइल चार्जिंग ला। हाँ, ठीक है। किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना है? हाँ, एक हेलो, बात ध्यान कोई में स्टूडेंट रखिए, में कोई ऑब्जर्वेशन है? इसमें मार्क्स है करके काम नहीं करना है। ठीक है, सॉरी। यस। यदि कोई विद्यार्थी ये फील्ड एक्शन प्रोजेक्ट पर मार्क्स है तो मार्क्स को मारो गोली। मेन हमारा उद्देश्य कुछ और था, और ये काम हम मार्क्स के लिए नहीं कर रहे हैं। हम एक जवाबदार नागरिक करके, एक समाज का एक जवाबदार घटक करके कर रहे हैं, और करना है। और वही स्टूडेंट्स हमारे साथ रहे, और जिनको मार्क्स चाहिए सिर्फ, वो बाद में भी मुझे बता सकते हैं कि सर हमें मार्क्स चाहिए करके। चलो, है कुछ? मुझे लगता है कि आज का जो एक्वा सेल का एक ओरिएंटेशन, एक इसके बारे में कॉलेज के माध्यम से, सर के माध्यम से बच्चों का ओरिएंटेशन एक किया गया है। कुछ क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे कंक्लूड की तरफ। ओके, तब तक आप कुछ स्क्रीनशॉट घेतलाय का मी? यस सर, यस सर। हाँ, ओके, ठीक है। यहाँ पर सर ने एक्वा सेल के माध्यम से विश्व में तथा भारत में तथा शरीर में पानी की जो मात्रा है, और सर अभी पानी भी पी रहे हैं, कितना इम्पोर्टेंट है पानी पीना। तो हर जगह हमें पानी की आवश्यकता होती है। ये इतना काफी गंभीर विषय है, हम इतना कैजुअल लेते हैं। इस सर के लेक्चर के माध्यम से हमें इंट्रोस्पेक्ट करने की आवश्यकता मुझे लगता है कि आई है। इतनी विदारक स्थिति हम देखते हैं कि आज के दौर में कोरोना ये सबसे बड़ी महामारी के रूप में हम देख रहे हैं। लेकिन सर ने जो स्टैटिस्टिक हमें प्रेजेंट किए, उसमें 2.5 लाख हर साल कॉलरा या वाटर डिसीज के वजह से लोग अपनी जान गंवाते हैं। ये आंकड़ा मुझे लगता है कि कोरोना से भी ज्यादा बड़ा हुआ है और यस, यस। भयावह है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट जो बात बताई सर ने कि 2030 तक हम महासत्ता तो बनने वाले हैं, ऐसा हम बोल रहे हैं। लेकिन एज ए सोशल वर्कर हमें देखने को, हम ऑब्जर्व करेंगे, सर ने बताया कि वाटर की जो डिमांड है वो डबल होने वाली है। यानी हम सोच सकते हैं कि आज हम बिस्लरी का बॉटल 20 रुपए का ले रहे हैं, 2030 में हम वो कितने का ले पाएंगे, इसके बारे में भी चिंतन करने की आवश्यकता मुझे लगता है। सर ने 2-3 बातें जो काफी सटीक रूप से हमें मेमोराइज किया, ब्रेनस्टॉर्मिंग किया है कि वाटर जो है वो क्वालिटी बेस्ड हमें किस प्रकार से करना है। क्वालिटी यूज ऑफ वाटर
एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे आज के लेक्चर में सर का लगा है कि सस्टेनेबल यूज ऑफ वाटर, निरंतर विकास, अच्छा जो वाटर है उसका निरंतर आने वाले पीढ़ी को जो यूज करना है वाटर, वो सस्टेनेबल यूज की तरफ हम ध्यान दें। 46-47 डिग्री टेम्परेचर में हमारी हालत बड़ी भारी हो जाती है। और सर ने जो हमारे यहाँ पर स्टैटिस्टिक रखा है कि वेदर रिपोर्ट के माध्यम से कि इस समर 5 और 6 मंथ का होने वाला है और उसमें भी 1 से 1.5% जो है वो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हम ये सोच सकते हैं कि हमारी परिस्थिति क्या होगी। तो इसके बारे में भी हमें चिंतन, इतनी बड़ी समस्या जो है वो हम के बारे में सर ने हमें अवगत कराया और इंट्रोस्पेक्ट करने की आवश्यकता हमें बिल्कुल लगती है। आज के कार्यक्रम के माध्यम से एक्वा सेल के माध्यम से विद्यार्थियों की क्या भूमिका है, इसके बारे में सर ने हमें अवगत कराया कि वाटर सिक्योर्ड सोसाइटी के विजन से हम एक्वा सेल का काम कर रहे हैं। और उसके माध्यम से सबसे हमारा जो मिशन है वो है अवेयरनेस अमॉन्ग कॉमन पीपल, क्योंकि हम हमारी जो लेबोरेटरी है वो है सोसाइटी, और इसके माध्यम से हम क्षेत्र कार्य करते हैं विभिन्न माध्यम से। जब हम कम्युनिटी में काम करते हैं तो ये जो इम्पोर्टेंट काम जो है, जो इसके माध्यम से तीसरा विश्व युद्ध भी होगा तो इस माध्यम से होगा, इतनी बड़ी ये समस्या है। इसलिए अवेयरनेस, जब तक सभी लोग उसके बारे में सीरियसली सोचते नहीं तब तक इसका चेंज जो है वो माइंडसेट में नहीं होगा। दूसरा सर ने एक तो इम्पोर्टेंट बात कहा है कि जुडिशियल यूज ऑफ वाटर, न्याय वितरण अच्छे से ये होना चाहिए। आप बच्चों में या स्टूडेंट में इनके माध्यम से जल योद्धा, जल दूत, जल साथी, जल सहेली और जल, इसके माध्यम से आप का नामांतरण नेमिंग सेरेमनी भी सर ने कर दी है। जब एक इस प्रकार का टैगलाइन या इस प्रकार का जवाबदारी हमें आती है तो हमें सोचना होगा कि उसकी जवाबदारी कितनी बड़ी है। सिर्फ जलदूत बोलने से, जल साथी बोलने से नहीं होगा, तो हमें उस प्रकार का कार्य हमारे बिहेवियर में लाना होगा, ऐसा मुझे लगता है। जैसे कि पुलिस मित्र बोल देते हैं, पुलिस मित्र, तो उस माध्यम से उनकी तरफ कुछ अपेक्षाएं हैं। कुछ कम्युनिटी में, एरियाज में कुछ इस प्रकार की वारदात होती है तो वो कॉपरेट करे, लोगों को समझाए, उसमें इंटरवेंशन करे। उसी माध्यम से हमें इस प्रकार का इंटरवेंशन जो सर ने अपने माध्यम से किया है वो भी हमें करने की आवश्यकता मुझे लगता है होगी। कुछ एम्स रखे हैं सर हमारे एक्वासेल के, वो तो ये हमारा पहला नामांतरण का था। इस माध्यम से इन कैपेसिटी में हम काम करना है। दूसरा टीओटी प्रोग्राम, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर, ये हमें करना है ताकि आप बाहर जाकर कम्युनिटी के माध्यम में ये काम अच्छी तरह से करें। और अवेयरनेस अबाउट वाटर सिक्योरिटी कौन कौन से माध्यम से कर सकते हैं, कौन कौन से एरियाज में कर सकते हैं, तो सर ने बताया कि स्कूल, कॉलेजेस और सोसाइटी के माध्यम से इन लोगों को अवेयर, यहाँ के माध्यम से लोगों को अवेयर कराना, ये हमारी जिम्मेदारी, जवाबदारी यहाँ पर अंडरलाइन करने की। सबसे इम्पोर्टेंट जो बताया है कि फील्ड वर्क तो करना है, कंटेंट समझ लिया, सर ने काफी छोटी छोटी एक्टिविटी आपके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है कि सबसे पहले तो वाटर सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप ये समझना होगा कि अपनी भूमिका क्या है। इसके बारे में सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जाम्पल देकर सेंसिटाइज करने की कोशिश यहाँ पर की है। और मुझे लगता है कि बच्चे सेंसिटाइज हुए होंगे और इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। सर ने छोटी छोटी बातें यहाँ पर बताई कि गाड़ी धोने की बात है या हमारे कैटल जो है वो धोने की बात है, आंगन साफ करने की बात है, इसमें कितना वेटेज, नहाने की शावर की बात है। एक छोटा एग्जाम्पल, उससे भी छोटा मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि हम जब ब्रश करते हैं सुबह सुबह डेली हम ब्रश करते हैं तो हम नल से मुंह धोते हैं या शेविंग करते हैं। जेंट्स लोग जो है वो शेविंग करते हैं, तो वो जो पानी के नल से हम करते हैं उसके बजाय हम अगर ब्रश से करें, ये मैं प्रैक्टिस करता हूँ डेली। जब भी हम ब्रश करता हूँ तो मैं सिर्फ मग से ही पानी लेता हूँ, मैं नल वेरी से गुड। इस्तेमाल नहीं करता। और शेविंग भी करूंगा तो उसी प्रकार से एक डब्बे में मेरा एक जग मग में हो जाता है मेरा शेविंग। ओके, तो इस प्रकार की छोटी छोटी बातें हम घर से, जो सर ने बताया है,
खुद से शुरुआत करे तो काफी चेंज होने की आवश्यकता, जो चेंज होने की पॉसिबिलिटी मुझे लगता है कि यहाँ पर होगी। उसके माध्यम से उसके बाद सर ने बताया कि वाटर का सही इस्तेमाल करना है, हमें वाटर ऑडिट करना है कि हमने आज कितना पानी वेस्ट किया और कितना पानी बचाया। तो ये एक सुकून वाली बात है, सुकून वाली बात है कि हमने यहाँ पर पानी वेस्ट किया। लोग क्या करते हैं वो हम बाद में सोचेंगे, हम क्या कर रहे हैं उसके प्रति, एज ए सिटीजनशिप के प्रति, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के प्रति, ये हमें सोचने वाली बात है। उसके बाद सर ने बताया कि वाटर मैनेजमेंट एंड वाटर हार्वेस्टिंग, ये काफी बहुत बड़ा दायरा है वाटर हार्वेस्टिंग का, और इससे बहुत बड़ा चेंजिंग जो है वो हमें दिखता है और वो सस्टेनेबल होता है। तो ये इसके माध्यम से भी हम उसके बारे में सोचें, और जो हमें आफ्टर कोरोना या जब नॉर्मल परिस्थिति हो जाएंगी तो वाटर लिटरेसी के माध्यम से किस प्रकार से प्रोग्राम लेना है, स्किट प्ले कर सकते हैं, पोस्टर, सॉन्ग, चारोडी, और अलग अलग जो अभी तो सोशल मीडिया भी हमारे साथ है, हम इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए भी अवेयरनेस हम कर सकते हैं, डिजिटल मोड से भी हम अवेयरनेस कर सकते हैं। तो इसके बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव जो बात सर ने हमें समझाई और ब्रेन स्टॉर्मिंग यहाँ पर किया है, मैं सभी विद्यार्थियों के माध्यम से यहाँ पर सर को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस माध्यम से हम आने वाले दिनों में एक जलदूत, जल साथी या जलनायक की भूमिका में काम करेंगे। और मार्क्स के लिए नहीं तो नॉलेज और स्किल, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पर सीख कर जाएंगे कि नॉलेज और स्किल ये हमें हमारे प्रोग्रेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और यही लर्निंग प्रोसेस में हमें यहाँ पर सीखने को मिलेगा। मार्क्स तो बहरहाल मिल ही जाएंगे, सभी लोग पास हो ही जाते हैं, लेकिन नॉलेज और स्किल जो है वो हमें आगे चलकर प्रोग्रेस के माध्यम से प्रोग्रेस करने में काफी इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। तो इसके लिए मैं सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि यहाँ पर आपने सुना, और इसको भविष्य में इस्तेमाल करने की जरूर हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर प्रतिज्ञा लेते हैं। और इस और मसरम सर का यहाँ पर मैं, डॉक्टर मसरम सर का यहाँ पर मैं खास शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक शुरू से लेकर प्रारंभ से लेकर लास्ट तक एक्टिविटी तक सर ने इतने अच्छे तरीके से विथ एग्जाम्पल, सुटेबल एग्जाम्पल सर ने बच्चों को समझाया। मुझे लगता है कि सभी बच्चों में वो इंट्रोस्पेक्ट आया होगा, आएगा, और आजू बाजू जब इस प्रकार का पानी का अपव्यय जब देखेंगे तब जरूर उसके बारे में सोचेंगे, जरूर सोचेंगे। इसके लिए मैं सर का यहाँ पर आभार व्यक्त करता हूँ, और फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए टूले सर को, फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए टूले सर को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। हाँ, टूले सर के पहले मैं सभी विद्यार्थियों का आभार व्यक्त करता हूँ। और ये जो टेक्निकल सपोर्ट दिनेश मंडपे हमारे एलुमनाई हैं, तो उन्होंने ये टेक्निकल सपोर्ट काफी अच्छी तरह से दिया उनका, और गजबे सर का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और एडवांस में मैं टूले सर का भी आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उनके साथ कभी तो और से एक बार वो विलेज में जाना है, क्योंकि उनका काम भी देखने लायक है। तो टूले सर का, ठीक है टूले सर। धन्यवाद सर। हाँ, आज हम 11:30 से 1:15 के करीब हम लगातार बात सुनते आ रहे, और ऐसे लगा भी नहीं कि इतना समय हो चुका है। मतलब कंटिन्यूसली ऐसे लगा कि बहुत सारी नई चीजें आज हम लोगों को सीखने को मिली। आपने सर वोकल टू लोकल, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड से लेकर भारत में एक गांव के स्तर पर किस तरह की वाटर की सिक्योरिटी की जरूरत है, कंडीशन किस तरह की है, इसके बारे में हम लोगों को अवेयर किया। और सही रूप से बच्चों को इस तरह से बताने की, बात करने की जरूरत है, ताकि बच्चों को भी पता चले कि छोटी छोटी चीजों को लेकर हम किस तरह से बदलाव के स्वरूप में जा सकते हैं। और एक्चुअल सोशल वर्क यही हम लोगों को सिखाता है, यही हम लोगों को छोटे से लेकर बड़े काम तक हमारे विद्यार्थियों ने बहुत बार किया है। इसमें एक विद्यार्थी को यहाँ पर उल्लेख करना चाहूंगा, जो आपके मार्गदर्शन में तैयार हुआ विद्यार्थी है हेमंत पिकल मुंडे, जिसने पानी कॉलेज में वहां से उसने पिकअप लिया, बाद में गुजरात राजस्थान में जाके ट्रेनिंग किया, उसके बाद में पानी फाउंडेशन, अब उसने खुद की एक एनजीओ तैयार करके उसके एक उससे पिछले हफ्ते बात हुई तो
1,90,00,000 का प्रोजेक्ट वो नागपुर कलेक्टर ऑफिस को देने वाला है। ओहो, तो ये आपके मार्गदर्शन का अचीवमेंट है। तो एक मतलब एक सेल से या एक अचीवमेंट हम अपना कॉलेज का हम लोग मानते हैं कि विद्यार्थी ऐसे ऐसे करिश्मा करके वाटर के लिए खुद फाउंडेशन बनाकर इस तरह का काम कर रही है, हमारा अचीवमेंट है। आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया सर। मुझे उम्मीद है कि 28 में से मैक्सिमम 25 के ऊपर अच्छा सा काम करेंगे, और काम के जरिए पे आपने इतने आसान बताए हैं कि सही तरीके से बच्चे इसमें खुद होके काम करेंगे। मैं यहाँ पर आपका महाविद्यालय की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ, सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। अभी यह कार्यक्रम समाप्त होता है, सभी को लेट करना है। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन।